श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही शुभ तिथि है। किनकी आज तिथि है? श्री रामानुजाचार्य, एक बहुत ही महान, बहुत ही शक्तिशाली आचार्य है। अभी हम सभी ने श्रवण किया 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में से एक संप्रदाय श्री संप्रदाय, उनके ये मूल आचार्य हुए। हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है, जैसे प्रभु जी सुबह भी बतला रहे थे, कि हम लोगों को ऐसे आचार्यों के विषय में कुछ सुनने का, जानने का, पढ़ने का एक बहुत ही बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ है। इन आचार्य श्री रामानुजाचार्य के कुछ बड़े ही सुंदर और महत्वपूर्ण उपदेश हैं। उन उपदेशों को अगर हम किंचित मात्र भी अपने जीवन में पालन करेंगे तो उसमें बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो शांत हृदय से हम इन वचनों को ठीक रूप से श्रवण करेंगे और अपने हृदय के किसी कोने में उसको अच्छे से जगह देने का प्रयास करेंगे, ताकि उसका पालन भी कर पाएँ, सिर्फ सुन के भूल ना जाएं। पहला उपदेश, स्वयं को दास मानकर अपने गुरुदेव और वैष्णवों के दास्य को समान रूप से सम्मान करते हुए उनकी सर्वदा सेवा करनी चाहिए। पूर्व आचार्यों के वचनों में विश्वास करना चाहिए। कह रहे हैं कि गुरुदेव और वैष्णवों के दास्य को, कि मैं सिर्फ भगवान का दास नहीं हूँ, मैं अपने गुरुदेव का भी दास हूँ, और सिर्फ अपने गुरुदेव का ही दास नहीं हूँ, सिर्फ गुरुदेव का सम्मान करूँगा और अन्य उनके जो गुरु भाई हैं, वैष्णव गण हैं, उनका मैं सम्मान नहीं करूँगा, ये कदापि स्वीकारनीय नहीं है। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो वैष्णव मात्र का दास्य, वैष्णव मात्र के दास्यता को वो स्वीकार करता है। गुरु और वैष्णव के दास्य को समान रूप से सम्मान करते हुए उनकी सर्वदा सेवा करनी चाहिए। पूर्व आचार्यों के वचनों में विश्वास करना चाहिए। हम लोगों का जो ये भक्ति पथ है, इस भक्ति पथ में एक विशेष बात है। क्या? कि ये जो पथ है ये पूर्व आचार्यों द्वारा निर्मित पथ है। हम लोगों ने पिछले बार जब प्रभु जी श्री रामानुजाचार्य और संप्रदाय के विषय में बता रहे थे, तो जो हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं उन्होंने इस भक्ति पथ को, जो कैसा है, अलग अलग प्रकार की असुविधाएं, बाधाएं हैं, उन कांटे वाले पथ को भी क्या किया है, स्वयं अपने हाथों से उस पथ के कांटों को उन्होंने हटाया है। उस पथ में जितनी भी झाड़ियां हैं, जितने भी नोकीने पौधे हैं, उन सबको उन्होंने हटाया है वहाँ से। और हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीव के लिए क्या किया है, एक सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है, जिसपे हम अगर पूर्व आचार्यों के वचनों में विश्वास करें तो क्या होगा, बड़े ही सुंदर रूप से बिना ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किए उस दुर्गम मार्ग को हम पार कर पाएंगे। ये पहला उपदेश। दूसरा उपदेश श्री रामानुजाचार्य क्या कह रहे हैं? इंद्रियों के दास बनकर दिन रात व्यतीत मत करना। परमार्थ शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्र साधारण शास्त्र हैं। इंद्रियों के दास बनकर दिन रात व्यतीत मत करना। ये जो मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है, उसके लिए कौन सी हैं? और अन्य 84 लाख योनियां हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार से कीट, पतंग, कुत्ता, बिल्ली
अलग अलग योनियों में जाकर उसमें कार्य ही यही है कि वो भोग योनियां हैं, किंतु जो मनुष्य योनि है वो भोग योनि नहीं है। इंद्रियों के दास बनकर दिन रात व्यतीत मत करना। परमार्थ शास्त्र के अतिरिक्त अन्य शास्त्र साधारण शास्त्र हैं। जिस प्रकार कितने अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं जो हमें अनेक अनेक रूप से धर्म अधर्म पुण्य पाप कई सारी अलग अलग वस्तुओं में हमारे को लगा देते हैं, किंतु परमार्थ शास्त्र कौन से होते हैं जिनका मूल उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, उसके विषय में जो हमें सिखलाते हैं। और उसका सबसे ऊंचा उदाहरण कौन सा है? सबसे बड़ा हमारे लिए परमार्थ शास्त्र कौन है? श्रीमद् भागवतम। उनमें कभी भी आसक्त होकर मत रहना। किसमें? साधारण शास्त्र में, कि मैं कौन कौन सी ऐसी विद्या सीखूं, कौन कौन से ऐसे तंत्र सीखूं जिससे सारे लोग मेरे वशीकरण हो जाएं, जिससे मैं बहुत खूब अच्छी मात्रा में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धन को एकत्रित कर लूं। इन सारे ज्ञान के पीछे ना भागकर परमार्थ शास्त्र को पालन करना, उसका अध्ययन करना और इंद्रियों के दास बनकर दिन रात व्यतीत मत करना। क्योंकि भगवान ने हमें जो इंद्रियां दी हैं वो दास बनने, इंद्रियों का दास बनने के लिए नहीं दी। इंद्रियां हमारी दास दासियां हैं। प्रभु जी एक उदाहरण देते हैं कि नौकर हमारी सेवा करेगा या हम नौकर की सेवा करें। अगर कोई मालिक अपने नौकर का ही नौकर बन रहा है तो वो मालिक बुद्धिमान है? नहीं। उसी प्रकार ये इंद्रियां हमें प्रदान करी गई हैं, इनसे हम भगवान की सेवा करेंगे, इनको हम अपने मुताबिक चलाएंगे, किंतु अधिकांश रूप में हम ही इनके दास बन जाते हैं। तो उसके लिए श्री रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि पूर्ण चेष्टा करना कि इंद्रियों का दास बनकर तुम दिन रात व्यतीत ना करो। तीसरा उपदेश, भगवान के नाम कीर्तन में तुम्हारी जो प्रीति थी वही प्रीति ही अब भगवान के भक्तों के नाम संकीर्तन के प्रति हो। जिन व्यक्ति का सिर्फ भगवान के नाम कीर्तन के प्रति बहुत हृदय में प्रीति होता है और भक्तों के नाम कीर्तन, भक्तों की महिमा, उनकी गुणावली, उनका आदर करना, उनकी सेवा करना, उसमें अगर रुचि नहीं है तो वो भक्त किस श्रेणी के हैं? सबसे नीची श्रेणी के। वो कनिष्ठ में भी सबसे नीची श्रेणी के भक्त हैं जो भगवान का आदर करेंगे किंतु भगवान के भक्तों का आदर नहीं करेंगे। और हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कितने जोर देकर इस बात को कहते हैं कि जितनी भी हमारे आचार्यों की तिथियां आती हैं, अगर हमें उन तिथियों में उनके विषय में, उनके जीवन चरित्र के बारे में ज़्यादा पता ना भी हो, तब भी किस प्रकार से उसका पालन करना चाहिए? उन गुरुवर्गों का नाम उच्चारण करके, उनके नाम को उच्चारण करके, उनको प्रणाम करके, उनके नाम का संकीर्तन करके। तो भगवान के नाम कीर्तन में तुम्हारी जो प्रीति थी वही प्रीति ही अब भगवान के भक्तों के नाम संकीर्तन में के प्रति हो। ये उनका तीसरा उपदेश। चौथा उपदेश, महाभागवत जनों का चरणाश्रय ही भगवत प्राप्ति का कारण है। यह जानकर दृढ़ रूप से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। महाभागवत कौन होते हैं? जिन्होंने श्रीमद् भागवत और अन्य जो भागवत शास्त्र हैं उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं वो उनके जीवन में पूर्ण रूप से मूर्तिमान स्वरूप की तरह विराजित हैं, जिनके अंदर, जिनमें भागवत से कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवतम के ही साक्षात जो एक एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। तो ऐसे जो परमहंस, जो महाभागवत जन हैं, उनका चरणाश्रय ही भगवत प्राप्ति का कारण है। इसके विषय में भी गुरुवर्ग कितने बार समझाते हैं कि जो भक्ति है वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे साधन से उत्पन्न हो जाएगी। भक्त्या संजात्या भक्त्या, भक्ति ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति इस संपत्ति का मालिक है
उस व्यक्ति से वो संपत्ति मुझे प्राप्त हो सकती है। जो गुरुवर, जो महाभागवत, जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति है, उनके हृदय से शुद्ध भक्ति मेरे हृदय में ट्रांसफर होती है। खुद से मैं कितनी ही चेष्टाएं कर लूं, मैं कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सीधे सरल रूप से श्री रामानुजाचार्य क्या कह रहे हैं, महाभागवत जनों का चरणाश्रय ही भगवत प्राप्ति का कारण है, वही उसका कारण है। यह जानकर दृढ़ रूप से, बड़े ही दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञाबद्ध होकर क्या करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। उसके पश्चात अगला उपदेश, जिस प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी विषयों में आसक्ति रखने से विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार विष्णु और वैष्णवों का दासत्व त्याग करने से मनुष्य मात्र विनाश को प्राप्त होता है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको अच्छे से पता है, शास्त्रों की बातें भी पता है, क्या ठीक है क्या गलत है वो भी जानता है, किंतु अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे संयम नहीं रखता, तो वैसी विद्या का कुछ लाभ हो पाता है? वो विद्या होने पर भी, बहुत ही बुद्धिमान होने पर भी क्या होता है, विषयों में आसक्ति रखने से उसका क्या होता है, विनष्ट हो जाता है। जो पारमार्थिक विद्या है उसको अगर हम सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेंगे और गुरुवर्गों का आश्रय करके उस विद्या का पालन नहीं करेंगे, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, शास्त्र पढ़ पढ़ के तो बुद्धिमान तो बन जाएंगे, किंतु हृदय कैसा रह जाएगा, कमजोर। यहाँ से बहुत ऊंचे हो जाएंगे, बुद्धि से बहुत ऊंचे हो जाएंगे, किंतु हृदय से बहुत कमजोर रह जाएंगे। और हृदय से कमजोरी के कारण क्या होता है, फिर विषयों में जो आसक्ति है वो छूट नहीं पाती, और नहीं छूटने के कारण विनाश हो जाता है। जिस प्रकार ऐसा विनाश होता है, उसी प्रकार विष्णु और वैष्णवों का दासत्व त्याग करने से मनुष्य मात्र विनाश को प्राप्त होता है। यदि कोई कहे कि मुझे भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद से ही भगवान की प्राप्ति करूंगा, तो वो भी, ऐसी बुद्धि भी क्या करती है, अल्टीमेटली उनका दासत्व त्याग करने से मनुष्य मात्र का विनाश हो जाता है। अगले उपदेश में कह रहे हैं श्री रामानुजाचार्य, वैष्णव सेवा में उपाय बुद्धि को छोड़कर बुद्धिमान व्यक्ति सर्वदा उपेय बुद्धि करेंगे। क्या अर्थ हुआ? ये जो उपदेश है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक उपदेश है। उपाय बुद्धि और उपेय बुद्धि, उपाय और उपेय। उपाय का क्या अर्थ है? जैसे किसी को कोई असुविधा है, कोई किसी संकट में पड़ गया है, तो उसके लिए वो क्या ढूंढता है, उस संकट से बाहर आने के लिए कोई उपाय ढूंढता है कि मैं किसका सहारा लूं, किसकी सहायता लूं, जिससे मैं इस संकट से बाहर आ जाऊं। तो जिस व्यक्ति की वो सहायता ले रहा है, वो उस व्यक्ति के लिए क्या है, उपाय, कि मैं अगर इनकी सहायता लूंगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, इस संकट को मैं पार कर लूंगा। तो इनकी सहायता मेरे लिए क्या हुई, उपाय। तो उसमें जो व्यक्ति है उसके मन में कैसी भावना होती है, जैसे ही मैंने इस संकट को पार कर लिया, जैसे ही इस उपाय को मैंने प्रयोग करके इस संकट को पार कर लिया, अब ये व्यक्ति कौन रहा मेरे लिए, अब उतनी वैल्यू नहीं है, अब कुछ आदर है कि इन्होंने उस संकट में मेरी हेल्प करी, किंतु संकट पार करने के कुछ समय बाद अब मेरे को उनसे बात करने की, उनकी सेवा करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो संकट पार कर लिया, उसमें उनकी सहायता की आवश्यकता थी, वो मिल गई मुझे। अब वो कौन, मैं अलग, दूर दूर। तो ये क्या होती है, उपाय बुद्धि। और उपेय बुद्धि क्या होती है? उपेय बुद्धि होती है कि ये जो व्यक्ति, मैं संकट में हूं, अब इस संकट में ये व्यक्ति जो मेरे जीवन में आए हैं, ये कैसे व्यक्ति हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए व्यक्ति हैं, और मेरी कुछ बहुत बड़ी सुकृतियां हैं
जिनके कारण ये व्यक्ति मेरे जीवन में इनका आगमन हुआ है। अब ये मेरे लिए सदा सर्वदा कैसे हैं? मेरे लिए पूज्य हैं, क्योंकि इनकी सहायता से ये संकट पार करना, क्या आगे आने वाले 1000 करोड़ संकट वो मुझे छुएंगे भी नहीं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जीवन भर इनका संग नहीं छोड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो गया? ये उपेय है, उपाय नहीं। कि मतलब उपाय मतलब कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिससे मेरे को मेरा जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो जाए। और उपेय मतलब कि उद्देश्य ही यही है, मेरा उद्देश्य ही यही है। तो अब यहां पर श्री रामानुजाचार्य क्या कह रहे हैं उसके साथ हम समझते हैं। कह रहे हैं वैष्णव सेवा में उपाय बुद्धि को छोड़कर बुद्धिमान व्यक्ति सर्वदा उपेय बुद्धि करेंगे। ये नहीं सोचेंगे जो बुद्धिमान व्यक्ति है कि गुरु जी का मैंने चरणाश्रय धारण किया है। क्यों? मैं बद्ध जीव, मेरे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उनकी मैं कुछ कुछ सेवा करूँगा, सेवा करके उनके चरणों को पलटूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, उनके आश्रम में रहूँगा, उनका संग करूँगा। धीरे धीरे उससे क्या होगा कि मेरा अनर्थ दूर होने लगेंगे, मेरी बहुत सारी जो असुविधाएं हैं वो दूर होने लगेंगी, कष्ट मेरे दूर हो जाएंगे और मुझे क्या प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति होगी, मेरे को मुक्ति मिल जाएगी इस सारे झंझट से संसार के। इसीलिए मैं क्या करूँगा? गुरु जी की सेवा करूँगा। तो ये क्या हुई? मन में जो प्रबल भावना है क्या है? बहुत पीड़ित हूँ, इस अवस्था से बाहर निकलना चाहता हूँ। उस पीड़ा को दूर करने के लिए किसका सहायता चाहिए, किसकी सहारा चाहिए? सेवा करनी है, सेवा करूँगा, जो बोलेंगे वो करूँगा, लेकिन इस सारी चीज़ों से मेरे को बाहर निकालो। तो वो जो गुरु सेवा है वो कैसी है? उपाय, कि ये उपाय है मेरा सारे कष्टों से बाहर निकलने का। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो ऐसा नहीं सोचेगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा कि वैष्णव सेवा में वो उपेय बुद्धि रखेगा, अर्थात बहुत ही सारे जन्मों की इकट्ठी हुई सुकृतियों के कारण मुझे क्या प्राप्त हुए हैं? मेरे को गुरु महाराज जी प्राप्त हुए हैं, मुझे वैष्णव गण प्राप्त हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा? बड़े हृदय के साथ इनके अंदर और कृष्ण के अंदर भगवान और वैष्णव, भगवान और गुरु में अभेद बुद्धि रखकर कि ये कौन है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि हैं ये, भगवान हरि के कितने प्रिय जन हैं ये, कि इनकी प्रसन्नता हर प्रकार से भगवान को प्रसन्न करती है। तो मेरे लिए इनकी सेवा प्राप्त होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। इनकी सेवा मतलब मुझे हरि की सेवा मिल गई। तो इस आश्चर्य को लेकर, इस सौभाग्य को धारण करके वो नित्य निरंतर बड़े ही उल्लास के साथ अपनी सुकृतियों को बड़ा ही उस पर मान करके, अभिमान, स्वाभिमान करके कि मेरी कितनी अच्छी सुकृतियां कि मुझे इस प्रकार के गुरुजन प्राप्त हुए, और उनकी वो हृदय के साथ प्रसन्नता पूर्वक सेवा करता है। उपेय बुद्धि में व्यक्ति ये विचार रखते हैं कि बहुत सुकृतियों के फल से ही वैष्णवों की सेवा प्राप्त होती है। उनकी इस बुद्धि को ही उपेय बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि रखना ही क्या है? बुद्धिमानी है। उपेय बुद्धि, उपाय बुद्धि नहीं, उपेय बुद्धि। वो मेरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि वो कौन है? मेरे आराध्य हैं, मेरे वर्शिपेबल हैं। उसके पश्चात अगला उपदेश, पुष्प, चंदन, तांबुल आदि सुगंधी द्रव्यों को अपनी भोग वासना रूप रुचिकर कार्यों में कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। फूलों को, पुष्पों को, चंदन को जिसमें बड़ी अच्छी सुगंध आती है, तांबुल को जो पान तांबुल आदि होते हैं, ऐसे सुगंधी द्रव्यों को अपनी भोग वासना रूप रुचिकर कार्यों में कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात भक्तों को भक्ति प्रवृत्ति के रुचिकर कार्यों में केवल भगवान के निर्माल्य के रूप में, अर्थात भगवान के प्रसाद के रूप में पुष्प, चंदन, तांबुल इत्यादि का व्यवहार करना चाहिए। अपने भोग के लिए कदापि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त कौन है? जो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो
उनके प्रसाद को वो स्वीकार कर सकता है। हमारे संप्रदाय में हम लोगों को कैसा उपदेश है, पुष्प चंदन फिर भी स्वीकारनीय है, लेकिन तांबुल आदि हम लोग उसको, अगर भगवान को भोग भी लगा हुआ है तब भी हम उसको, हमारे गुरुवर्ग निषेध करते हैं कि उसको हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तांबुल एक विलासी एक पदार्थ है, जो विलासी लोग उसको करते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो कौन है, वो तो स्वयं भोक्ता है, सारे विलास की वस्तुएं उनके लिए ही बनी है, मेरे लिए नहीं। तो ऐसे विलासी पदार्थ मेरे लिए कदापि भी प्रसाद के रूप में भी मेरे लिए स्वीकारनीय नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए है। आगे श्री रामानुजाचार्य कह रहे हैं, अन्य देवताओं का कीर्तन सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होना, विष्णु और वैष्णवों का नाम संकीर्तन करने वाले भक्त पुरुषों को देखकर आनंदित न होना अपराध है। कहते हैं कि विष्णु और वैष्णवों का नाम संकीर्तन करने वाले जो भक्त पुरुषों को देखकर, हम किसी भक्त को देखते हैं, सिर्फ चंदन देखने मात्र से ही, हमने जैसे पिछले कुछ दिन में सुना श्री मध्वाचार्य के उपदेश में कहते हैं वो कि अगर किसी गधे के भी मस्तक पे कोई चंदन लगा दे, कैसा ऊर्ध्व पुंड्र, ये विष्णु तिलक लगा दे, तो उसको भी हृदय से प्रणाम करना चाहिए। ऐसी महिमा है इस वैष्णव तिलक की। तो इन चिन्ह को धारण करने की तो बात ही क्या, अगर कोई व्यक्ति विष्णु और वैष्णवों का नाम संकीर्तन कर रहा है, नाम संकीर्तन सभी भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ है, अगर कोई व्यक्ति उस नाम संकीर्तन को कर रहा है तो उसको देखकर आनंदित ना होना, ये कैसी बात हुई, बहुत बड़ा ये अपराध है। क्योंकि जो भक्त है वो अपने वैष्णवों, गुरुजनों, भगवान के नाम संकीर्तन को सुनने मात्र से आनंदित होगा ही होगा। और अगर जो नहीं हो रहा है, मतलब क्या, हृदय में भगवान के प्रति भी एक विद्वेष है, उनके नाम संकीर्तन को सुनकर उनके हृदय में आनंद नहीं आ रहा, तो ये भी एक अपराध है। अगला श्री रामानुजाचार्य कह रहे हैं, वैष्णवों के जन्म, निद्रा, आलस्य आदि को गुप्त रखना चाहिए। वैष्णवों में ये व्यवहार देखकर भी किसी से उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव जो भक्ति मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, विष्णु भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, अलग अलग वैष्णवों की अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उनका पीछे का जन्म का इतिहास है। उनके जन्म, उनकी निद्रा, उनके आलस्य आदि, अर्थात उनकी पूर्व कुछ जो अभ्यास हैं, पूर्व उनका जो जीवन चरित्र रहा, उसको गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि अब वो क्या बन गए हैं, अब वो वैष्णव बन गए हैं। इसमें दो बातें आती हैं। एक तो है कि उनका जो पूर्व जन्म है उसको हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शूद्र कुल के हैं, ये तो नीच जाति के हैं, इस प्रकार की बुद्धि रखना अपराधजनक है। उनकी कुछ अलग अलग स्वभाव है, अगर निद्रा है, उनके कुछ आलस्य है, किसी की नींद ज़्यादा है, किसी की नींद कम है, ये सारे विषयों को सबके सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनकी उस प्रकार से खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए कि ये वैष्णव ऐसे करते हैं, ये वैष्णव ऐसे हैं। उसके विषय में हमें सावधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी जो वैष्णव की हम बात कर रहे हैं वो बहुत छोटे, अभी नए नए आया हुआ व्यक्ति है, किंतु ये एक स्वभाव बन जाता है जिसमें फिर मैं बड़े वैष्णवों के अंदर भी उस प्रकार का दोष देखने लगता हूँ। तो इन सारी बातों के लिए हमें श्री रामानुजाचार्य सावधान कर रहे हैं कि किसी की निद्रा, किसी का आलस्य, उस प्रकार का उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। श्री रामानुजाचार्य अगले उपदेश में कह रहे हैं, वैष्णव यदि मैं दास हूं इस प्रकार कहकर पहले प्रणाम करते हैं तो उनका अनादर करने से महान अपराध होता है। कोई वैष्णव से हम मिले और वो अपने आप को दास मानकर हमें प्रणाम कर रहे हैं और हम उनका अनादर कर रहे हैं, उनके प्रणाम को हम रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, मतलब खुद भी ये समझ के कि हाँ मैं आपका भी दास हूँ, आप दासो अस्मि, उस भावना के साथ उनको भी उचित आदर प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी एक महान अपराध होता है।
अगले उपदेश में कह रहे हैं, स्वयं को वैष्णवों के समान नहीं समझना चाहिए। यदि प्राकृत लोगों का अचानक स्पर्श हो जाए तो वस्त्र के सहित स्नान करके उसी समय वैष्णवों का चरणामृत पान करना चाहिए। स्वयं को वैष्णवों के समान नहीं समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से ऐसे ही उपदेश प्रदान करते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनिया सदा है। कौन व्यक्ति सब समय कीर्तन कर सकता है? जो तृणादपि सुनिचेन, अपने को तृण से भी अधिक, घास के तिनके से भी अधिक छोटा मानता है। तरोरिव सहिष्णुना, जो वृक्ष से भी अधिक कैसा है? सहिष्णु। और मान की इच्छा ना करके अन्यों को मान देना, अन्य को सम्मान देना, वही व्यक्ति कीर्तनिया सदा हरि, सब समय भगवान का नाम संकीर्तन कर सकता है। तो स्वयं को वैष्णवों के समान नहीं समझना चाहिए। और यदि प्राकृत लोगों का अचानक स्पर्श हो जाए, किस प्रकार का स्पर्श? सिर्फ बाहरी रूप से फिजिकल टच की बात कर रहे हैं कि उनका मुझे स्पर्श हो गया मेरे चरण पे, नहीं। यहाँ पर हर प्रकार से उनका स्पर्श की बात करी जा रही है। हम किसी से वार्तालाप करते हैं, कुछ दर्शन करते हैं, वो भी एक स्पर्श है। अजामिल क्या, जब उसने एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ संग करते हुए जंगल में देखा तो कुछ उसने स्पर्श किया? सिर्फ दूर से खड़े होकर नेत्रों से देखा, उसी से ही क्या हुआ? स्पर्श हुआ। और उसकी वजह से क्या हुआ? वो भी पूर्ण रूप से एक अच्छा जीवन, एक सदाचरण पूर्ण जीवन जो जी रहा था, उसको त्याग कर कैसा विषयी बन गए। तो प्राकृत लोगों का अचानक स्पर्श हो जाए और हम लोग इस प्रकार का स्पर्श, जैसे प्रभु जी की श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की कथा में हमने सुना ही, कहाँ वो महाभारत देखने के लिए भी निषेध कर रहे हैं, जो किनके द्वारा की गई है? जगत के लोगों के द्वारा जो महाभारत की रचना की गई है, जो नाटक किया गया है, उसको देखने के लिए भी वो निषेध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विषयी लोग हैं, ये पैसों के लिए इस किरदार को निभा रहे हैं। तो उन लोगों तक के लिए मना किया है। और हम सब समय ही, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, हम प्राकृत लोगों का स्पर्श करते ही रहते हैं, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं। तो कैसा उसमें उपदेश दिया है कि यदि अचानक से भी प्राकृत लोगों का अचानक स्पर्श हो जाए तो वस्त्र के सहित स्नान करके उसी समय वैष्णवों का चरणामृत पान करना चाहिए। अगले उपदेश में कह रहे हैं, समस्त पापों को हरण करने वाले भगवान श्री हरि के पवित्र प्रसाद में कदापि उच्छिष्ट बुद्धि नहीं करनी चाहिए। भगवान का जो प्रसाद है वो परम पवित्र, सदा सर्वदा वो पवित्र है, क्योंकि उसमें और भगवान में कोई भी अब भेद नहीं रहा। भगवान का जो भी प्रसाद है, उनकी प्रसादी माला, उनका उच्छिष्ट, उनका चरणामृत, सारा कुछ भगवान से अभिन्न हो जाता है। देह में आत्माभिमान रखने वाले व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। विषयों में आसक्त ऐसे वंचक व्यक्ति यदि समस्त वैष्णव चिन्ह भी धारण करे तो भी उनका संग नहीं करना चाहिए। बाहरी रूप से कोई वैष्णव चिन्ह भी धारण करता है, किंतु जो आचरण है वो कैसा है? दुराचरण है, बड़ा दुराचारी है। और वैसा ही उनका एक स्वभाव है। जो विषयों में आसक्त हैं उनका हमें कदापि भी संग नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए, जो गुरुर अपि अवलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानतः, जिनको कार्य, ठीक कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, उनका क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है, उसके विषय में नहीं पता, जो अवलिप्तस्य, लिप्त है विषय के कार्यों में। तो ऐसे गुरु को भी त्यागने के लिए शास्त्र वचन कह रहे हैं। तो अन्य किसी भी भक्त, सो कॉल्ड भक्त, जो वैष्णव चिन्ह तो धारण कर रखे हैं किंतु पूर्ण रूप से विषयों में ही आसक्त हैं, तो उनका त्याग करने के लिए बतलाया गया है। अंत में श्री रामानुजाचार्य कह रहे हैं, यदि वैष्णव लोग तिरस्कार करें तो भी उनके अनिष्ट का विचार न करके मौन धारण कर लेना चाहिए। यदि वैष्णव लोग अनेक रूप से मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मेरी कोई गलती ना होने पर भी मेरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं,
फिर भी उस तिरस्कार को सहन करना पड़ेगा। उस तिरस्कार को सहते हुए उनके अनिष्ट का विचार कदापि एक भक्त नहीं करेगा। जो भक्त होगा, जो वैष्णव बनने का इच्छुक है, वो कभी भी अन्य वैष्णवों के दुराचार को देखकर या उनकी किसी भी वस्तु को देखकर उनका अनिष्ट करने का कभी विचार नहीं करेगा। वो उनके लिए प्रार्थना ही करेगा कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, मुझे भी सद्बुद्धि दे। और ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके वो क्या करेगा? वो मौन धारण कर लेगा। अंत में श्री रामानुजाचार्य कह रहे हैं, वैष्णवों की पूजा ही भगवान की उत्तम रीति से पूजा विधि है। विष्णु के अपमान की अपेक्षा वैष्णवों का उल्लंघन गुरुतर घोर अपराध है। वैष्णवों का चरणामृत विष्णु चरणामृत से भी उत्तम है। यह जानकर आलस्य से रहित होकर विष्णु के समान ही वैष्णवों की आराधना में तत्पर हो। श्री रामानुजाचार्य अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि वैष्णवों की पूजा ही भगवान की उत्तम रीति से पूजा विधि है। यदि किसी को भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करनी है, तो सर्वप्रथम वैष्णवों की पूजा करनी होगी, उनका अनुगत्य स्वीकार करना होगा। स्वतंत्र रूप से भगवान कोई भी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। गुरुवर्ग शास्त्र अनेक अनेक रूप से इस वचन को बड़े ही बोल्डली बोलते हैं पुनः पुनः कि स्वतंत्र रूप से हमारी कितनी ही शुद्ध अवस्था हो, कितनी ही शुद्ध रूप से चेष्टा हो, कितनी ही हमारी सेवा की परिपाटी हो, वो सेवा स्वीकार नहीं होगी। बल्कि वो सारी जो चेष्टाएं हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि मुझे शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त होगा, और उन शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त करके उनके अनुगत्य में फिर फाइनली जाके मेरी भगवान सेवा स्वीकार करेंगे। स्वतंत्र रूप से कितनी ही मैं ऊंचाइयों को छू लूं, मेरी सेवा उनके पास नहीं पहुंचेगी। तो वैष्णवों का चरणामृत विष्णु चरणामृत से भी उत्तम है। गुरुवर्ग बताते हैं 3 वस्तुएं हैं जो भक्ति की सबसे बड़ी हमारे लिए एक बल प्रदान करने वाली है। कौन कौन सी? भक्त पद जल, भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। तो भक्त पद धूलि, भक्तों का चरण धूलि, भक्त पद जल, भक्तों का चरणामृत, भक्त भुक्त अवशेष, उनका उच्चिष्ट। तीनों जो महाबल बताए गए हैं, साधनेर बल बताए गए हैं, ये तीनों में क्या बताया गया है? भक्त की पद धूलि, भक्त का पद जल, भक्त के अवशेष। यहां एक बार भी भगवान की बात करी गई कि भगवान का चरणामृत, भगवान के चरण धूलि? नहीं। 3 महाबल जो हैं, भक्त का चरणामृत, भक्त की चरण धूलि, भक्त के ही भुक्त अवशेष, उनका ही प्रसाद, उनके ही उच्चिष्ट, उनके ही द्वारा मुख से निकली गई जो उनकी हरि कथा, ये सारे महाबल बताए गए हैं। और श्री रामानुजाचार्य अंत में इसी चीज को बड़े गुरुत्व के साथ कह रहे हैं कि वैष्णवों का चरणामृत विष्णु चरणामृत से भी उत्तम है। यह जानकर आलस्य से रहित होकर, आलस्य को पूर्ण रूप से त्याग कर विष्णु के समान ही वैष्णवों की सेवा, उनकी आराधना में तत्पर होना चाहिए। उनको विष्णु से अभिन्न मान के कि ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के निज जन हैं, बड़े उनके प्रिय हैं। तो अगर हमारे सामने भगवान आएंगे, कुछ मांगेंगे हमसे, हम वहाँ आलस दिखाएंगे कि नहीं भगवान आप खुद से ले लो, मैं तो नहीं कर सकता। एकदम से कैसे उठ जाएंगे, अरे प्रभु आप आए हैं, क्या चाहिए, जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। किंतु वैष्णवों के प्रति वैसी बुद्धि हो नहीं पाती, गुरु जी के प्रति वैसी बुद्धि हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मन में अभी पूर्ण रूप से वैसा वाला हृदय में बैठा नहीं है कि ये भगवान के कितने प्रिय हैं, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो श्री रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि आलस्य से रहित होकर, जैसे उस सिचुएशन में आलस्य नहीं आएगा, कौन सी सिचुएशन में? जब भगवान सामने आ गए, तो उसी प्रकार आलस्य से रहित होकर हमें विष्णु के समान ही वैष्णवों की आराधना में तत्पर होना चाहिए। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के बड़े ही ये सुंदर सुंदर उपदेश, एक एक उपदेश कितने गुरुत्वपूर्ण हैं, जिनको पालन करने की योग्यता हमारे अंदर अभी है नहीं, लेकिन
इन तिथियों के माध्यम से उनको हम प्रार्थना करते हैं, उनको हम अपने हृदय में इन सारे उनके जो उपदेश हैं उनको एक स्थान देने के लिए हम तत्पर हों, वही एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बात है। तो उसी के साथ हम उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो ये उपदेश हैं, जो उनके विचार हैं, इन विचारों का अगर छीटा फूटा थोड़ा सा भी अगर हम उसका पालन कर पाएँ तो हमारा बहुत बड़ा एक मंगल हो सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो